Okay, good morning everyone and again welcome to the class of English. ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, we'll start directly with the class. In the last video which I have uploaded, उसमें मैंने बताया था parts of speech, right? कितनी होती है? 6. अमित 9. ठीक है, तो आज हम जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है उसको देखेंगे, दैट इज नाउन. नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा. तो संज्ञा को अगर हम डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे हिंदी में? भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा है अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, इवन फीलिंग्स, इवन फीलिंग्स. लेकिन मैं आपको एक तरीके से समझाऊंगी, अगर आपको समझ में आए तो आप ध्यान दीजिएगा. लाइक एवरीथिंग इन द वर्ड इज अ नाउन. लेट अस नॉट, बुक की जो लैंग्वेज है उसको ना देख के अगर हम ये सोचें दुनिया में हर चीज नाउन है. क्यों? क्योंकि नाउन का मतलब क्या होता है? नेम. इट इज अ लैटिन वर्ड. हर वर्ड इंग्लिश में लैटिन या ग्रीक से लिया गया है. इसका मतलब ही क्या होता है? नाम. तो ये क्या है? 5 fingers. What are these? Nails. What is this? What are these? Knuckles. तो हर चीज का नाम है. ये क्या है? Eyes. ये क्या है? Eyelids. These are eyebrows. तो हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे आ जा, आ खा जा. Hey, we can say hey come here, but obviously we will take the name of that person. या हम कोई चीज किसी को दिखाते हैं. Suppose I will say this is a box of spectacles, right? This is a mobile phone. हर चीज का नाम है. तो everything in the word is a noun. Why? Because everything has got a name. Clear है इतना? Now the parts of the noun we are coming to. There are 2, 3, 4, 5 parts of noun. Number 1 is proper noun. What is proper noun? Raise your hands. Ram. Sandeep, new student. Tell me, Sandeep. You can come over here, Sandeep. No, you don't want to come here? Okay, you can just speak. हिंदी में आता है, हिंदी में बता दीजिए. व्यक्ति के नाम का बोध होता है. ओके, और कोई? राम. Specific thing. Okay, suppose I write an example. Ram is an intelligent boy. Right? You can also write down this. अब इसमें क्या है proper noun? Ram is proper noun. Why? Because he is a proper person. Proper person. If I say I want the black pen, kept on the table. Yeah, I want a black pen. On the table also we can write, right? तो इसमें क्या है noun? Black pen. ठीक है, तो ये खाली नाम का बोध नहीं कराता है, किसी पर्टिकुलर नाम या किसी चीज का बोध कराता है. It refers to a name of a particular person or thing or place also. Suppose I say I want to go to Lajpat Nagar. तो मुझे कौन सी मार्केट जाना है? लेकिन अगर मैं बोलूं बॉय स्टैंड अप तो कोई भी लड़का खड़ा हो जाएगा. लेकिन अगर मैं बोलूंगी राम स्टैंड अप तो राम ही खड़ा होगा. राइट? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन? इज राम इज अ प्रॉपर नाउन व्हाइल बॉय इज अ जातिवाचक संज्ञा, जो किसी जाति का बोध कराते हैं, उसे कहते हैं कॉमन नाउन. If I say I want a black pen, that means any pen, correct? लेकिन अगर मैं बोल रही हूं I want the black pen on the which is kept on the table, तो कौन सा वाला?
वही ब्लैक पेन चाहिए मुझे जो टेबल पे रखा है। ये इतना समझ में आया? इफ आई से आई वांट टू गो टू सरिता विहार, कौन सा नाउन है इसमें? विच सरिता विहार, राइट? इफ आई से आई वांट टू गो टू अ मार्केट, तो कौन सा नाउन है? मयंक, इसमें नाउन क्या है? आई वांट टू गो टू द मार्केट। कॉमन नाउन कौन सा है? कॉमन नाउन, डर क्यों रहे हो, बोलो। मार्केट, ठीक है? इसमें मैंने मार्केट का नाम नहीं बोला है। तो कॉमन नाउन रेफर टू द पर्सन, प्लेस और थिंग्स इन जनरल। यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. Common noun proper noun refers to particular person, place और thing, ठीक है? Particular उसी, and common noun refers to in general. वो जनरल उसमें बात करते हैं किसकी? जगह की, व्यक्ति की या चीज की, ठीक है? क्लियर है इतना? आई होप आप लोगों को भी ये क्लियर हो रहा हो, ये जो मैं बताने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ. द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन ये होता है. दैट मीन्स प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है? और इंग्लिश में प्रॉपर नाउन, एंड इसको पर्सनल नाउन भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सनल नाउन. और इसको हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या जाति का बोध कराता है, ठीक है? तो उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा. नाउ नेक्स्ट लेट्स कम टू दिस टॉपिक. आपने ये लिख लिया है, सो आई वांट टू रब द बोर्ड. यू कैन नोट इट डाउन सो दैट आई कैन रब द बोर्ड. डेफिनेशन आप बना के लिख सकते हैं जैसे मैंने एक्सप्लेन करा है. Should I? Okay. So I'm rubbing the board. यहां से. Now we are coming to collective noun. देखिए जो वर्ड होता है उसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है. कलेक्टिव. व्हाट डज कलेक्टिव मीन्स? कलेक्शन. सीधा याद रखिए, कलेक्टिव मीन्स कलेक्शन. तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स एज अ होल. एज अ होल का मतलब क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट. इसको एक ही गिना जा रहा है. इट इज कंसिडर्ड एज वन, ठीक है? चाहे ये बहुत सारे हैं लेकिन इसको एक ही गिना जाएगा. एग्जाम्पल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज अ बंच ऑफ कीज, राइट? या अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है? आर्मी किसका कलेक्शन होता है? सोल्जर्स का होता है, और एंट्स का भी होता है. आर्मी ऑफ एंट्स. व्हाई इट इज कॉल्ड आर्मी? बिकॉज वो उसी तरीके से काम करते हैं, उतने ही डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं जैसे सोल्जर्स काम करते हैं. एक ही लाइन में चलना, खाना, कितना कितना डिस्टेंस वो लोग चल के जाते हैं. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज आर्मी ऑफ एंट्स. बीज के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? स्वॉर्म ऑफ बीज. आप ये लोग लिख सकते हैं. और बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, वो आप जाके गूगल पे या जहां भी हैं वो जाके नोट डाउन कर सकते हैं, सो दैट यू रिमेंबर व्हाट इज. क्लास के कलेक्शन किसका होता है? स्टूडेंट्स का. बुक्स का कलेक्शन किसका होता है? लाइब्रेरी. पेन पेंसिल का कलेक्शन क्या होता है? स्टेशनरी. सोनी बिट लाउडर. स्टेशनरी, ठीक है? और लोगों के ग्रुप का कलेक्शन को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ पीपल. क्राउड, सिंपल भीड़. लेकिन जो भीड़ हंगामा मचाती है उसे क्या बोलते हैं? मॉब, ठीक है? जो लोग प्रोग्राम देख रहे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑडियंस. तो इसमें भी अलग अलग कलेक्शन है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स एज अ होल इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट इज मटीरियल नाउन. व्हाट इज मटीरियल नाउन? जो वर्ड साउंड कर रहा है इट इज इजी. मटीरियल मतलब चीज, ठीक है? ये किसका बोध कराता है? इट टॉक्स अबाउट एनी मेटल.
or thing. It talks about any metal or thing like gold, copper, silver, and even it talks about wood. Wood भी material noun में आता है. Easy? ठीक है, ये दोनों easy हैं. आप ये नोट डाउन कर लीजिए. Then we will move to the last part, abstract noun. ये आप अभी इतना नोट करिएगा. नेक्स्ट उसमें आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द रूल्स. लाइक दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग जो सेकंड थर्ड क्लास का बच्चा भी नोट कर सकता है. बट व्हेन इट कम्स अबाउट द रूल्स, वो काम आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. तो पहले आपको ये समझना जरूरी है कि नाउन है क्या चीज. आपको ये समझ में आ जाएगा तो इन नेक्स्ट क्लास देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रूल्स रिलेटेड विद द नाउन. ठीक है, आई एम रबिंग द बोर्ड. मयंक, नोटेड. कलेक्टिव नाउन का एक अपना चार्ट बना लीजिए. जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, जो बाहर बैठ सुन रहे हैं मेरे को, शीट पे कहीं भी आप कलेक्शन नाउन जितने आपसे हो सके वो लिख लीजिए. नेक्स्ट क्लास में मैं भी थोड़ा बहुत लाइक 10-20 आई विल टेल यू द कलेक्टिव नाउन्स व्हिच कम इन द एग्जाम एंड व्हिच आर इंपॉर्टेंट. क्लियर? सो नाउ लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Abstract, what is the meaning of abstract? No, that is abundant. Abstract means imagination, जो आपके imagination को दौड़ाता है, जो आपको दिखता नहीं है. Okay, let me talk about, आप एक पेंटिंग इमेजिन करो जो बहुत सुंदर, जिसमें पेस्टल कलर्स हैं. पेस्टल कलर्स जैसे लाइट मूव, लाइट पिंक, लाइट ब्लू. तो ऐसी एक पेंटिंग आपके सामने है, इमेजिन करो. तो उस पेंटिंग को आप क्या नाम दोगे? देव. What will be the name of that painting? उसमें सिर्फ कलर्स है, एक्सक्यूज मी, ह्यूज ऑफ कलर्स. उस पेंटिंग को क्या नाम दोगे? नेचुरल, नेचर. ओके. उसमें सिर्फ आप 3 कलर इमेजिन करो, ब्लू, मोव और पिंक और येलो. ब्यूटी ऑफ कलर्स. विकास, एक ऐसी पेंटिंग है, बस स्क्वायर्स हैं और ये पेंटिंग है. संदीप, नहीं आ रहा. सोनी, एक ऐसी पेंटिंग है आपके सामने, नहीं आ रहा. चलो हम 2 लेते हैं. सॉरी, 2 पेंटिंग हम लेते हैं. एक तो ये वाली, एक दूसरी पेंटिंग आप इमेजिन करो जिसमें डार्क कलर्स हैं, डार्क ब्लैक, डार्क ग्रे और डार्क ब्राउन. उस पेंटिंग को आप क्या नाम देंगे? चलिए बताइए. डार्कनेस. वेरी नाइस. डार्क फोर्ट. फियर. वेरी गुड. सो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम नाउन which we cannot, the feeling which we cannot see but we can only imagine. एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स होती है ना, तो उसमें जैसे आप ये वाले कलर्स हो जाएंगे, ह्यूज ऑफ पेस्टल कलर्स. इसको क्या बोलेंगे? लाइवलीनेस, नेचर, लव. लव का कलर क्या होता है? पिंक. पिंक पेंटिंग में डिपिक्ट्स लव. अगर हमने बिल्कुल एक है पेंटिंग जिसमें 3 स्क्वायर्स हैं और जिसमें ब्लैक ग्रे, तो वो क्या हो जाएगा? डार्कनेस, जैसे इन्होंने बोला. So that is abstract noun, right? So abstract noun tells about the feeling which we can only feel but cannot see. It talks about feelings which we can feel but cannot see. एग्जाम्पल, हम एक ईमानदार आदमी को देख सकते हैं लेकिन उसकी ईमानदारी को नहीं देख सकते, वो महसूस कर सकते हैं. एक खुश इंसान को देख सकते हैं, उसकी खुशी को सिर्फ महसूस कर सकते हैं. सो एन ऑनेस्टी आ जाएगा इसमें, और सिंसियरिटी. सिंसियर आदमी को हम देख सकते हैं, वी कैन सी अ सिंसियर मैन बट वी कैन नॉट सी हिज सिंसियरिटी, RITY. एंड और कौन से होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एक बूढ़े आदमी को देख सकते हैं
बट उसकी एज को खाली हम महसूस कर सकते हैं. नाउ हाउ दे आर फॉर्म्ड, how abstract noun are formed? Abstract noun are also formed from adjectives and verbs. वो मैं आपको next class में बताऊंगी. अभी के लिए you have to note down this only. And one more thing, I feel gratitude to all the students because now we have like 100 subscribers. So I want that you share more and more video so that the knowledge reaches to more and more children. Thank you. Keep studying, rise and shine in life, and have a great day.